हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बनाने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन। ये मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें लाइन ए बी है जिसका लेंथ 75 mm है। 75 mm क्वेश्चन में दिया हुआ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन 45 डिग्री है, इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल प्लेन 30 डिग्री है। बी इज इन द एच पी, बी पॉइंट जो है एच पी में है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लें। सॉरी, एक्सिस के ऊपर मेरा वर्टिकल प्लेन है और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि मेरा लाइन जो है वो पैरेलल टू वीपी है एंड इंक्लाइन टू एचपी। मान लीजिए एचपी है तो 45 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है और पैरेलल टू वीपी है। तो इसका प्रोजेक्शन जब फ्रंट व्यू में लेना होगा तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा। और इसका पॉइंट ए पॉइंट बी है, ऊपर पॉइंट ए है तो पॉइंट बी इज इन द एचपी है, एचपी में है तो इसका पॉइंट बी का कहाँ आ जाएगा, इस एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा। और तो इसको बनाते हैं। ये मेरा पॉइंट लाइन ए बी बन गया। ए बी बन गया जब पैरेलल टू वीपी है एंड इंक्लाइन टू एचपी है। इंक्लिनेशन मेरा 45 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो ये मेरा बी, ये मेरा बी डैश हो जाएगा और ये मेरा A1 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हम लोग बताना चाह रहे हैं, ये अभी तो मेरा जो लाइन था इंक्लाइन टू एचपी था एंड पैरेलल टू वीपी था, पर इसको जब रोटेट करेंगे, मान लीजिए 30 एंगल से इसको रोटेट करेंगे तो इसका जो पॉइंट ए का जो लोकस है इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। इस लाइन पे ही कहीं पे लाई करेगा। जैसे ये मेरा ये है, अगर इसको रोटेट भी करते हैं तो हो सकता है कि ये इसका प्रोजेक्शन शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए, मगर ए डैश है जो A1 डैश है इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। तो प्रोजेक्ट तो ये क्या, इस ए पी क्यू जो लाइन है वो लोकस ऑफ A1 डैश है। वैसे अब इसका टॉप व्यू लेंगे तो टॉप व्यू में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो वीपी से 40 mm दूरी पे है। तो यहाँ से 40 mm के डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं। तो ऊपर से प्रोजेक्टर से देखिए एक ऐसे आ गया और यहाँ से ये आ गया। तो ये मेरा प्रोजेक्शन लाइन बन गया 40 mm के डिस्टेंस पे। ये 75 mm है, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है 40 mm के डिस्टेंस पे। अब सेकंड क्या करना है कि हम लोग इसको पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी एज्यूम करेंगे। तो पैरेलल टू एचपी है एंड इंक्लाइन टू वीपी है, तो उस केस में क्या होगा, 30 डिग्री इंक्लिनेशन है तो फिर यहां से हम लोग बनाएंगे। तो ये 30 डिग्री पे कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये दोनों का ट्रू लेंथ सेम रहेगा। ए बी डैश A1 डैश का, अच्छा इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ए पॉइंट बी हो जाएगा, A1 हो गया। ओके, बी एंड A1। अब
ए एंगल मेरा कितना है भैया, ये एंगल मेरा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब 30 डिग्री पे इसमें क्या था कि पैरेलल टू एचपी एज्यूम कर रहे थे एंड इंक्लाइंड टू वीपी, ठीक है। अब इसको 45 डिग्री वीपी से भी इंक्लाइन किया जाए तो देखा जाएगा कि जो लोकस पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं A2 डैश, A2, तो जो A2 का लोकस रहेगा, A2 का लोकस रहेगा कहीं इसी पॉइंट, इसी लाइन पे रहेगा। A2 का लोकस कहाँ रहेगा, इसी लाइन पे कहीं A2 मेरा रहेगा। हो सकता है कि जब इसको 30 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इसका प्रोजेक्टेड लेंथ जो होगा ट्रू लेंथ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अच्छा, जो भी BA1 का लेंथ है वही प्रोजेक्टेड लेंथ का, प्रोजेक्टेड AB का लेंथ होना चाहिए इन द टॉप व्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, BA1 को रेडियस मानते हुए, BA1 को रेडियस मानते हुए एंड कंसीडरिंग A एज द सेंटर हम लोग आर्क बनाएंगे, और आर्क मेरा कहीं इस लोकस लाइन से कहीं पे कटेगा। लोकस लाइन का नाम देते हैं RS, एक कटेगा। तो फाइनल प्रोजेक्शन जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डार्क लाइन, जो येलो लाइन मेरा है ये मेरा फाइनल प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वैसे ही इससे जब इसका वर्टिकल प्लेन में जब प्रोजेक्शन लेंगे, व्हेन इट इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइंड टू VP, तो उसमें इसका प्रोजेक्टर यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, और मेरा प्रोजेक्शन कुछ इस टाइम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको रेडियस लेते हुए हम आर्क काटेंगे तो कुछ इधर जाके कटेगा। टेकिंग BA2 dash as radius and B dash as सेंटर, हम एक आर्क काटेंगे जो यहां जाके कुछ ऐसा आर्क काटेंगे जो PQ लोकस में जाके कटेगा। तो जो फ्रंट व्यू का फाइनल प्रोजेक्शन होगा वो मेरा ये हो जाएगा। फ्रंट व्यू का फाइनल प्रोजेक्शन मेरा ये हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक ही होगा, इसको मिला के भी हम लोग निकाल सकते थे। तो ये फाइनल प्रोजेक्शन हो गया जो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड था।